बांग्लादेशी घुसपैठियों से पूरी तरह यहां के राजवंशियों की, यहां के नागरिकों के हक को छीन रही है और मानुष भयभीत है टीएमसी की गुंडागिर्दी से। नौजवान के सामने पहचान का संकट है। अन्नदाता किसान पूरी तरह पलायन करने के लिए मजबूर है, उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिलता है। बंगाल में टीएमसी के 15 वर्ष के कार्यकाल में 7,000 से अधिक बड़े कारखाने बंद हुए हैं। 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुए हैं। विकास के खारे तब पड़े हैं। मोदी जी के द्वारा जो पैसा भेजा जाता है वह पैसा यहां के गरीबों में नहीं दिया जाता है, यहां के ट्राइबल के बीच में नहीं दिया जाता है, यहां के अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों तक पहुंचने में नहीं पहुंचता है। ये पैसा टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं या बांग्लादेशी घुसपैठिए खा करके, इनकी मदद से खा करके आपके हकों पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, बंगाल में कारखाने बंद हुए हैं, धान के उत्पादन में गिरावट आई है, मछली उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। कारण है सरकार अच्छा दाम नहीं देती है, यहां की टीएमसी सरकार पैसा नहीं देती है। टीएमसी को तब पैसा देने की या नौजवानों को रोजगार देने के लिए फुर्सत होती तो वो सोचती, उसको तो मुस्लिम तुष्टीकरण से फुर्सत ही नहीं है। वो मुसलमानों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती है। बहनों और भाइयों, बंगाल के अंदर आज आप जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि या तो यहां की सरकार अत्याचार करवाती है या टीएमसी के गुंडे हमला करते हैं। दुर्गा पूजा के पहले उपद्रव हो जाता है। यहां की गवर्नमेंट दुर्गा पूजा और विसर्जन के दौरान अनुमति नहीं देती है, नहीं देती है। गौ हत्या करवाती है। यहां की सरकार लगातार प्रताड़ित करवाती है। आपका हक पर भी डकैती डलवाती है। ठीक यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी 2017 के पहले। यही स्थिति हुआ करती थी। वहां कोई पर्व और त्योहार के पहले दंगे शुरू हो जाते थे। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। किसी गरीब को हक नहीं मिलता था। बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, पलायन हो रहा था, अराजकता चरम पर थी। वहां पर भी कोई जय श्री राम बोलता था तो टीएमसी की ही पार्टनर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वहां हमला करवाती थी, पुलिस से पिटवाती थी। लगातार अराजकता थी। सड़कों पर जुमे के दिन पूरी सड़क जाम हो जाती थी, आवागमन ठप हो जाता था। सुबह 5 बजे से लेकर के मस्जिदों की आवाज से लोग परेशान रहते थे। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार। नो दंगा, नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में है सब चंगा। अब कर्फ्यू नहीं है, दंगा नहीं है, माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त यूपी है। और कोई माफिया और कोई दंगाई कभी दिखता है तो यूपी का बुलडोजर उसकी हड्डी पसली को तोड़ करके एक्सप्रेसवे बना देता है। एक्सप्रेसवे प्रदेश बना देता है उसको। जितने माफिया हैं
इन माफिया की संपत्ति को हमने कब्जे में लेकर के वहां के गरीबों के आवास बना दिए हैं। वहां शुक्रवार के दिन किसी सड़क पर या किसी भी पर्व और त्योहार के दिन सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, नहीं पढ़ी जाती है। वहां मस्जिद से आवाज नहीं निकलती है, कोई अजान की आवाज नहीं। अजान की आवाज केवल मस्जिद के अंदर रहेगी, उसके बाहर नहीं। लव जिहाद और लैंड जिहाद प्रतिबंध है। अरे तभी हो सकता है जब डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार इस बात की गारंटी देने के लिए आपको आ रही है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, बंगाल के पास ये अंतिम अवसर है। बंगाल के पास अंतिम अवसर है और इस घोष को सुनिश्चित करने के लिए कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। याद रखना, मां का सपना तब साकार होगा। हमें बंगाल की धरती को घुसपैठियों की धरती नहीं, मां काली, मां दुर्गा और मां सिद्धेश्वरी की धरती के रूप में यह स्थापित करना होगा। और इसके लिए डबल इंजन सरकार आपके पास है। डबल इंजन सरकार यह करके दिखाती है। हमने तो किया है यूपी में। आप देखो ना, 2017 के पहले राम भक्तों पर गोली चलती थी, डंडे चलते थे, और अब दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर अयोध्या में बन करके तैयार हो गया है। क्या ये लोग रोक पाए? क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या टीएमसी, क्या डीएमके, क्या इन्होंने राम मंदिर बनने से रोक पाए? नहीं रोक पाए। और तो जब चलती है डबल इंजन की स्पीड, बुलेट की स्पीड चलती है, बुलेट की स्पीड, ये सब उसमें पंचर होते जाते हैं। ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आज आप देखते होंगे यूपी के अंदर जब कावड़ यात्रा निकलती है हर हर महादेव का करते हुए, एक एक कावड़ यात्रा में 4-4 करोड़ लोग होते हैं शामिल। 4 करोड़ लोग एक एक कावड़ यात्रा में, अनेक कावड़ यात्रा निकलती है। गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच, प्रयागराज से काशी के बीच, अयोध्या से गोरखपुर के बीच, बरेली के अंदर, और हर कावड़ यात्रा में शिव भक्तों की पूरी टोली करोड़ों की संख्या में निकलती है। 2017 के पहले नहीं निकलने देते थे ये सपा, कांग्रेस, टीएमसी नहीं निकलने देती थी। कहते थे कि धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी, दंगे हो जाएंगे। मैं जब 17 में आया था तब भी इन्होंने कहा था नहीं, इसको चलने देना चाहिए। मैंने कहा देखो, दुर्गा पूजा भी होगी,